खुशामदीद, खैर मकदम और वेलकम है आप सभी सामईन व नाज़रीन का नहीं पसंदीदा यूट्यूब चैनल रिजवान ज़हीर पर। आज मैं मानू यानी मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी का जो मेन बिल्डिंग या एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग कहते हैं उसके सामने खड़ा हूँ और आपको बताऊँगा कि मानू में सेशन 2023-24 या करेंट सेशन या अभी का जो साल चल रहा है इसमें ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई का प्रोसेस क्या है। यानी आप अगर मानू में किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, जिसका मैं पिछली वीडियो में नोटिफिकेशन देकर बता चुका हूं कि कौन कौन से कोर्सेज़ हैं, उन सभी कोर्सेज़ में या आपका अगर वो मेरिट बेस पर है या वो एंट्रेंस के थ्रू है, उन सभी में एडमिशन के लिए आप फॉर्म कैसे दाखिल करेंगे उसके बारे में डिटेल से बताऊंगा। यानी वेबसाइट क्या है, वेबसाइट पर आपको कैसे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को फॉलो करना है, डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड क्या है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट अभी आपके लिए ज़रूरी है, कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जो आप एडमिशन के टाइम में यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या काउंसलिंग के टाइम दे सकते हैं तो भी चल जाएगा। और कुछ ऐसी बारीकियां हैं या कुछ ऐसे बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आप आम तौर पर मिस कर देते हैं, मैं उन सभी को कवर करने की कोशिश करूंगा। तो पूरी वीडियो देखिएगा, कहीं पर कोई डाउट हो या कन्फ्यूज़न हो तो आप हमें ज़रूर बताइएगा। तो हम चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले एक चीज़ आपको बता दूं कि अगर आप मानू से बीएड या डीएलएड करने वाले हैं तो आपके लिए नोट्स अवेलेबल है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अवेलेबल है आंसर के साथ। वो सारी चीज़ें आप हासिल करने के लिए मुझे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। आपको नोट्स प्रोवाइड कराया जाएगा, वो बिल्कुल एग्ज़ाम के पैटर्न पर होगा। यानी एडमिशन के लिए जो पैटर्न फॉलो किया जाता है, जैसे एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अब तक का मानू में जो ट्रेंड रहा है उसी ट्रेंड को फॉलो करते हुए ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। तो उसके लिए आप हमें व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही ये जो नीचे एक स्क्रीन पर येलो पट्टी जो चल रही है उस पर भी आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए अब हम आपको दिखाते हैं असल जो आज का हमारा टॉपिक है कि फॉर्म अप्लाई कैसे करना है। फॉर्म अप्लाई करने के लिए आप सिंपल गूगल पर जाएंगे। आप अगर मोबाइल से कर रहे हैं, मोबाइल में गूगल या क्रोम ब्राउज़र कोई भी एक ब्राउज़र ओपन कीजिए, उस पर सिंपल सर्च कीजिए मानू। मैं यहाँ पर मानू लिखता हूँ। मानू जैसे ही आप लिखेंगे उसके बाद आपको जो फर्स्ट रिज़ल्ट आएगा उसी पर आपको क्लिक करना है। मैंने मानू यहाँ पर लिखा, ऊपर टॉप में मानू होम का जो दिखाई दे रहा है आप इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो उस पर के बाद आपको एक पॉपअप मैसेज है। चलिए अब हम सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ कि स्क्रीन पर ये कई सारी चीज़ें हैं, इनमें से आपको इस पर एडमिशन पर आना है। ये जो एडमिशन का सेक्शन है, एडमिशन में फिर भी कई सारे ऑप्शन है, उनमें से ऑनलाइन एडमिशन रेगुलर मोड है। आप ऑनलाइन एडमिशन रेगुलर मोड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ दो चीज़ें दी हुई, एक लॉगिन और रजिस्टर का और दूसरा प्रोस्पेक्टस का। तो एक मरतबा आप प्रोस्पेक्टस डाउनलोड करके ज़रूर उसे देख लीजिए। मैंने यहाँ पर जैसे ही प्रोस्पेक्टस पर क्लिक किया तो हमारे पास प्रोस्पेक्टस डाउनलोड हो गया। इसमें एडमिशन से रिलेटेड सारी चीज़ें बताई गई हुई हैं। यानी क्या क्या आपको एडमिशन में ज़रूरत पड़ेगी, फॉर्म अप्लाई कब होगा, एडमिशन टेस्ट कब होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा, मानू में किस कोर्स में कितनी सीटें हैं, क्या क्या फैसिलिटी हैं, वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएगी। लेकिन चलिए अब मैं दिखाता हूँ कि असल फॉर्म अप्लाई कैसे करेंगे। अगर आप पहली मरतबा फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो रजिस्टर पर जाएंगे और जब रजिस्टर कर लेंगे, रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो फॉलो कर लेंगे तो उसके बाद फिर आप लॉगिन पर आएंगे। मैं फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ तो जैसे मैं यहाँ पर रजिस्टर पर क्लिक किया, अब रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद इंस्ट्रक्शंस आपको यहाँ पर दिए हुए हैं, आप सारे इंस्ट्रक्शंस को ज़रूर एक मरतबा पढ़ लीजिए। यहाँ मैं भी आपको बता देता हूँ कि ये जो है आपका प्रोस्पेक्टस 2023-24 के लिए, इसको आप प्रोस्पेक्टस को पढ़िए। दूसरी चीज़ है यहाँ पर रेड कलर से दिया गया हुआ है कि ये सिर्फ और सिर्फ रेगुलर मोड के लिए है, डिस्टेंस मोड के लिए पोर्टल नहीं है। उसके बाद है कि आपको क्या क्या अपने पास रेडी रखना है। ईमेल आईडी रेडी रखना है, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, क्योंकि यूनिवर्सिटी एडमिशन के बाद आपसे फर्दर इसी के थ्रू आपसे कम्युनिकेट करेगी। और यहाँ ये जरूर याद रखिएगा कि अपना ही मोबाइल नंबर और अपना ही ईमेल आईडी दे। बाज़ दफ़ा होता है कि साइबर कैफ़े वाले खुद का ऐसे ही फेक बना के किसी और का डाल देते हैं तो बाद में स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है। तो आपके पास अगर आप पहले से ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर अवेलेबल है तो वही डालिए, नहीं है तो अपना ईमेल आईडी नया जनरेट कीजिए। उसके बाद है आपका स्कैन फ़ोटो यानी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होगा, फ़ोटो का साइज़ बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए, फिर आपका सिग्नेचर होगा और स्कैन कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ सपोर्ट ऑफ उर्दू। यानी आपने अब तक जो पढ़ाई की है उसमें से उर्दू किस लेवल पर आपने पढ़ा है, 10th लेवल पर पढ़ा है, 12th पर पढ़ा है, जिस लेवल पर भी आपने उर्दू पढ़ा है उस लेवल का आपके पास सर्टिफिकेट ऑफ उर्दू होना चाहिए। नेक्स्ट उसके बाद जो आपको यहाँ पर दिया गया हुआ है कि आपको फ़ी पेमेंट करने के लिए रेडी रख लेना है, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या ATM जो भी है। फिर आप रजिस्ट्रेशन
करेंगे रजिस्ट्रेशन में ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर आपको एक मैसेज आएगा। उस मैसेज पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड होगा। दोबारा आप उस रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड के थ्रू ही आगे प्रोसेस को फॉलो करेंगे। एक बार रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो फिर मोबाइल पे आ जाएगा, दोबारा से आप लॉगिन करना है, बार बार रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप पासवर्ड अपना भूल जाते हैं तो फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन दिया जाएगा, वहाँ पर क्लिक करके आप फिर से अपना जो पुराना पासवर्ड था उसे आप जान सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ लीजिए, ये उर्दू में भी लिखी हुई हैं, उर्दू में भी आप लोग देख सकते हैं। अब नेक्स्ट आपको रजिस्टर पर क्लिक करना है। जैसे ही रजिस्टर पर क्लिक करेंगे तो आपके पास नेक्स्ट ये पेज ओपन होगा। ये मानो कि एडमिशन का कई सारा प्रोसेस है, 4 से 5 प्रोसेस है। फर्स्ट में आपको रजिस्ट्रेशन का सारा डिटेल्स डालना है, उसके बाद आपको अपना एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन डालना होता है, फैमिली डिटेल्स, पर्सनल डिटेल्स डालना होता है, फिर जिस कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं उससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है वो सारे डालने होते हैं। तो मैं चलिए आपको यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ कि आपको क्या क्या डालना है। सबसे पहले फ़र्स्ट नेम में आप डालेंगे आपका जो नेम है। मैं चलिए यहाँ पर रिजवान ज़हीर करता हूँ। अब मेरा नाम रिजवान ज़हीर है तो फर्स्ट नेम में मैं सिर्फ रिजवान डालूंगा। ज़हीर टाइटल है तो दरमियानी नेम यानी मिडिल नेम में कुछ भी नहीं डाल के लास्ट में अब हम ज़हीर कर लेते हैं। लेकिन यहीं पर अगर मेरा नाम MD रिजवान ज़हीर होता तो फिर हम फर्स्ट नेम में MD डालते हैं, मिडिल में हम रिजवान डालते हैं और लास्ट में ज़हीर होता। अगर आपका नाम में 3 टाइटल है तो आप फर्स्ट में पहले को डालेंगे, बीच वाले को मिडिल में, और अगर 2 ही टाइटल है जैसे सिर्फ रिजवान ज़हीर है या MD ज़हीर है तो आप फर्स्ट में अपना नाम डालिए, उसके बाद उसमें आगे बढ़िए। नेक्स्ट उसके बाद आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर देना है। जो आपका कॉन्टैक्ट नंबर है 8804447155 जो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है वो यहाँ पर दे दिया जा रहा है। उसके बाद अब आपको अपना जीन्स यानी आपका जेंडर क्या है, मेल फीमेल जो भी हो, तो मैं यहाँ पर मेल डालता हूँ। नेक्स्ट आपकी अम्मी का जो नेम है वो नेम आपको डालना है। उसके बाद आपके यहाँ पर एक डेट ऑफ बर्थ का कि आपकी पैदाइश कब है। तो जब भी आपकी जिस डेट पर भी आपकी पैदाइश है और साल, तो सबसे पहले आप साल चूज़ करेंगे। जो आपका डेट ऑफ बर्थ का पैदाइश है वो साल चूज़ कीजिए। उसके बाद फिर आप किस महीने में पैदा हुए तो वो महीना चूज़ कीजिए। फिर किस दिन पर किस डेट पर आप पैदा हुए तो वो अपना डेट चूज़ कीजिए। नेक्स्ट उसके बाद अब आपको अपना एक ईमेल आईडी देना है। मैं ईमेल आईडी यहाँ पर देता हूँ रिजवान ज़हीर। जो आपका अपना ईमेल आईडी है वो डाल दीजिए। एक सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप अगर बाद में कभी कभी लॉगिन वगैरह करने में कुछ प्रॉब्लम आ जाता है तो इस सिक्योरिटी क्वेश्चन से आपका मसला हल हो जाएगा। तो आपका चाइल्डहुड का बचपन का निकनेम क्या है, आपका फेवरेट चाइल्डहुड फ्रेंड कौन है, फेवरेट टीम कौन सी है, फेवरेट बुक क्या है, फेवरेट स्पोर्ट्स क्या है, जो भी है तो आप वहाँ पे डाल दीजिए। मैं चलिए यहाँ पे फेवरेट बुक करके NCERT बुक डाल देता हूँ। आपका कोई पर्सनल ज़ाती तौर पे कोई एक किताब है तो आप उस किताब को भी डाल सकते हैं। उसके बाद फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पे एक कैप्चा दिया हुआ है, इस कैप्चा को डालेंगे। कैप्चा को डालने के बाद अब रजिस्टर पर देखिए क्लिक करेंगे। लेकिन उससे पहले एक मरतबा चेक कर लेंगे कि आपने जो भी डिटेल्स डाला है क्या वो बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर उसमें कोई प्रॉब्लम होगा तो फिर बाद में चेंज करने में बहुत परेशानी हो जाएगी। और एक चीज़ यहाँ पर यह भी दिया गया कि एप्लीकेंट नेम मदर नेम एज़ पर SSC सर्टिफिकेट यानी सीनियर सेकेंडरी स्कूल का जो सर्टिफिकेट होता है उससे होना चाहिए। उसके बाद अब आप देखिए यहाँ पर आइए रजिस्टर पर क्लिक करना है। जैसे ही हम रजिस्टर पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा। उसमें एक चीज़ आपको देखिए यहाँ पर स्क्रीन पर ये दिखाई देगा कि आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गया है। रजिस्ट्रेशन नंबर ये है, आप इसको सेव कर लीजिए अपने पास हमेशा के लिए। सेव कर लेने के बाद दोबारा से अब ये बताया गया है कि आपने जो फॉर्म अप्लाई किया है उसमें से आपका पासवर्ड आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे भेजा गया कि योर रजिस्ट्रेशन डिटेल्स हैज़ बीन सेंड टू योर ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर। यानी आप अपने मोबाइल नंबर का मैसेज, टेक्स्ट मैसेज होता है वो चेक कीजिए और अपना ईमेल आईडी चेक कीजिए। उसके बाद आपको फिर से मानो के वेबसाइट पर आना है। वेबसाइट पर जो पहले प्रोसेस फॉलो किया था, एडमिशन के सेक्शन पे जाके रेगुलर मोड एडमिशन पे जाएंगे, फिर लॉगिन पर अप्लाई करेंगे। पहली बार हमने क्या किया था, रजिस्टर पर अप्लाई किया था, अब हम यहाँ पर लॉगिन पर अप्लाई करेंगे। जैसे ही लॉगिन पर अप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर 2 मैसेज आएगा। एक ऊपर ये है आपका रजिस्ट्रेशन नंबर दिखा रहा है और नीचे पासवर्ड। तो रजिस्ट्रेशन नंबर में आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर आपके मोबाइल नंबर पर आया है और आपकी ईमेल आईडी पर आया है वो डालना है, और उसी में एक पासवर्ड भी दिया होगा, वो पासवर्ड नीचे आपको यहाँ पर डालना है। नीचे डालने के बाद तब आपको फिर लॉगिन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही लॉगिन पर क्लिक करेंगे तब आपके पास एक पेज ओपन होगा। ये सारा डिटेल्स आपसे रिक्वायर्ड किया जाएगा। जैसे फर्स्ट में कुछ चीज़ें होंगी जो पहले से आपकी ऐड होंगी, जो आपने शुरुआत में ऐड किया था, और कुछ चीज़ें होंगी जो आपको यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन नंबर आपका ये पहले से लिखा हुआ होगा। आप यहाँ पे पहला नाम
जो पहले से आपका लिखा हुआ नेम वगैरह आपका पहले से होगा, ईमेल आईडी होगा। बस आपको जो जो रिक्वायर्ड है, जो आपको आपने फिल नहीं किया है, जो जो ऑप्शन आपको यहाँ पर शो हो रहा है उस पर आप क्लिक करेंगे, फिर आप उसको एंटर करेंगे। जिस तरीके से आप यहाँ देख रहे हैं, तारीख़ पैदाइश यानी डेट ऑफ बर्थ डालना है, जीन्स आपका मेल है फीमेल है वो डालना है, फादर्स नेम आपका जो फादर्स के नेम है, अब्बू का नाम है, मदर्स नेम वालदा का नाम है, कौमियत यानी इंडियन आप डालेंगे। उसके बाद नीचे यहाँ पर खुसूसी ज़मरा यानी स्पेशल कैटेगरी दिया हुआ है, अगर आप इनमें से किसी एक कैटेगरी से बिलोंग्स करते हैं तो उसको टिक करेंगे, अगर किसी से भी आप नहीं हैं तो आप इसको खाली छोड़ देंगे, बस ये आपके काम का नहीं है। उसके बाद नीचे एक ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि ज़ुमरा यानी कैटेगरी क्या है। इस कैटेगरी में आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ऑप्शन आ जाएगा EWS, OBC, SC, ST जो भी है। आप अगर उनमें से किसी से बिलोंग्स करते हैं तो उसको डालेंगे, नहीं तो जनरल रहेंगे। अगर आप जनरल हैं तो कोई बात नहीं, अगर कोई कैटेगरी फिल करते हैं तो फिर वहाँ पर आपको एक और ये ऑप्शन आएगा कि आप किस कास्ट से बिलोंग्स करते हैं, तो आप अपने कास्ट का नाम लिखिए, यहाँ पर अपना कास्ट का नाम लिख देंगे। उसके बाद फिर एक और ऑप्शन आएगा जहाँ पर आपको स्टेट सेलेक्ट करना होगा कि आप किस स्टेट से बिलोंग्स करते हैं, उस स्टेट का नाम यहाँ पर लिखेंगे। मैंने यहाँ पे बिहार लिखा है। उसके बाद क्या आप माजूर यानी PWD है, यस तो यस, नहीं तो नो लिखेंगे। नेक्स्ट उसके बाद देखेंगे कि रिलीजन आपका क्या है, मज़हब आप यहाँ पे इस्लाम सेलेक्ट करेंगे। हमें जो भी हिंदुस्तान में मज़ाहिब हैं सभी का ऑप्शन यहाँ पे दिया होगा, आप इस्लाम करेंगे। उसके बाद ब्लड ग्रुप, ये ब्लड ग्रुप का ऑप्शन है, यहाँ पर आपका ब्लड ग्रुप क्या है, ABC जो भी हो। अगर आपको पता है तो डालेंगे, नहीं है तो इसमें सबसे नीचे ऑप्शन आएगा नोट नॉन, तो वहाँ पर उसको टिक कर देंगे। ठीक, उसके बाद इलाका आपका रूरल है या अर्बन है उसको क्लिक करेंगे। नेक्स्ट आपको आधार कार्ड आपका क्या है, आधार ये ऑप्शनल है, यहाँ पे ज़रूरी नहीं है इसे डालना, आप चाहते हैं तो डाल सकते हैं, नहीं तो नहीं भी डाल सकते हैं। उसके अलावा फिर एक और ऑप्शन आएगा कि यू हैव स्टडीड इन मानू, यानी मानू में आपने पढ़ाई की है या नहीं। अगर नहीं, इससे पहले मानू में किसी कोर्स में पढ़ाई नहीं की है तो नो करेंगे, लेकिन अगर आपने मानू में किसी कोर्स में पढ़ाई किया है तब फिर एक दो ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा कि IUMS इनरोलमेंट आधार बिफोर 2017-18, यानी मानो में आपने 2017 से 18 से पहले पढ़ाई की या 17-18 के बाद पढ़ाई की। अगर 17-18 से पहले के हैं तब आपको वहाँ पे मैनुअली लिखना पड़ेगा, लेकिन 17-18 के बाद हैं तब आप क्या करेंगे, अपना इनरोलमेंट नंबर यहाँ पर एंटर करेंगे। जैसे ही आप इनरोलमेंट नंबर डालेंगे, इनरोलमेंट नंबर डालने के बाद आपका अपने आप यहाँ पर नाम शो करने लगेगा, यानी आप चेक करेंगे हाँ वो मेरा ही नाम है। अगर आपका ही नाम आ रहा है तो बिल्कुल सही है। उसके बाद अब फिर है कि मैरिटल स्टेटस यानी अज़दवाजी कि आप शादीशुदा हैं, तो मैरिड अनमैरिड में से जो भी हैं आप उसे क्लिक कर देंगे। फिर मदर टंग आपकी मादरी ज़बान क्या है वो आप यहाँ पे मैनुअली लिखेंगे। आमतौर पे मुस्लिम है तो उर्दू ही लिखते हैं, उर्दू लिखेंगे। आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, कोई एक कट मार्क्स जो आपको लगा हो वो आप लिखेंगे। तो आप किसी पूरे बॉडी में कहीं पे कोई हो, कहीं पे कोई मॉल है, कोई कट मार्क है, कोई कुछ भी है तो वो आप उसको लिख देंगे। उसके बाद मुतबादिल यानी अल्टरनेटिव, आपने जो एक मोबाइल नंबर दिया उसके अलावा कोई और मोबाइल नंबर भी है तो आप उस नंबर को यहाँ पर लिखेंगे। फिर नेड ID अगर आपके पास अवेलेबल है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। फिर आप सेव पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही सेव पर क्लिक करेंगे तब आपको ये दिखाई देगा कि हाँ आपका एक प्रोसेस जो है यहाँ पे ऊपर आपको दिखाई देगा कि कंप्लीट होगा। दूसरा प्रोसेस आ जाएगा एड्रेस डिटेल्स का, क्योंकि आपको यहाँ पर फर्स्ट हमने पर्सनल डिटेल्स किया, अब एड्रेस डिटेल्स पर आएंगे। एड्रेस में आपका घर कहाँ है, घर गली नंबर डालना है, डाक पोस्ट ऑफिस जो है वो डालना है। आप कंट्री किस कंट्री से, इंडिया से है तो बिल्कुल इंडिया डालेंगे। आप किस स्टेट से बिलोंग्स करते हैं तो उस स्टेट का नाम डालेंगे। उसके बाद सिटी या शहर जिले का नाम डालेंगे। फिर पिन कोड आप यहाँ पर डालेंगे, पिन कोड आपके एरिया का क्या है। आपका डोमिसाइल स्टेट यानी आप की पैदाइशी जो स्टेट है वो कौन सा है वो आप इसे डालेंगे, यानी रहने वाला स्टेट। नेक्स्ट उसके बाद अगर आपका वही परमानेंट एड्रेस और कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम है तो आप इसको टिक कर देंगे, नहीं है तो फिर अलग अलग लिखेंगे। मैंने यहाँ पर दोनों को सेम कर दिया है, फिर नीचे सेव पर क्लिक किया। जैसे ही सेव पर क्लिक करेंगे उसके बाद फिर से आपको यहाँ पर एक शो करेगा कि हाँ यू हैव सक्सेसफुली सब। अब उसके बाद नेक्स्ट अब आपको तीसरे ऑप्शन पे आ जाएंगे गार्जियन डिटेल्स। गार्जियन डिटेल्स पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन आएगा कि फादर नेम, मदर नेम, जो भी आपके गार्जियन हैं उनका नाम डालिए। सरपरस्त का नाम, यहाँ पर भी मदर का नाम, मैंने यहाँ पे ऊपर फादर का नाम नीचे मदर का नाम डाल दिया है। उसके बाद
फ़ोन नंबर, आपके जो गार्जियन हैं उनका फ़ोन नंबर डालना है। फिर आपके वालिद यानी जो अब्बू हैं वो क्या कारोबार करते हैं, तो जो भी उनका कारोबार है उसमें से कई सारा ऑप्शन है, सेल्फ एम्प्लॉय है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, या फिर एग्रीकल्चर है, जो भी है आप उसे टिक करेंगे। अगर नहीं है उसमें से कोई तो एक अदर का ऑप्शन है, अदर पर क्लिक करके फिर नीचे ऑप्शन आएगा, मैनुअली आप वहाँ पे लिख देंगे कि हाँ आपके वालिद क्या करते हैं। उसके बाद वालिदा यानी माँ का ऑप्शन है, वहाँ पर भी आपको उसी तरीके से वो क्या करती हैं ऑप्शन आएगा, उनमें से कई सारा जो बिलोंग्स है उससे टिक कर देंगे, नहीं है तो फिर अदर पर क्लिक करके वो जनरली जो करती हैं आप उसे लिख दीजिएगा। आमतौर पर माँ में हम लोग हाउसवाइफ लिख देते हैं। उसके बाद फिर आपकी फैमिली इनकम, पूरे घर की फैमिली इनकम क्या है, तो उसमें एक रेंज दिया हुआ है 50,000 से 1 लाख, 1 लाख से 2 लाख, 2 लाख से 5 लाख, इस तरीके का जितने के रेंज में हम आते हैं उसे टिक करेंगे। उसके बाद एक और ऑप्शन आर यू इन BPL कैटेगरी, क्या आप BPL कैटेगरी से हैं, यस या नो। अगर हैं तो यस करेंगे, यस करेंगे तो फिर यहाँ पे आपको नीचे डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा। अगर नहीं है तो नो करेंगे, अब फिर तब सेव पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही सेव पर क्लिक करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ मेरा 3 स्टेज अब हो गया है। अब चौथा स्टेज फिर आपको आ जाएगा फ़ोटो सिग्नेचर। जैसे ही फ़ोटो और सिग्नेचर पर जब आप क्लिक करेंगे तब आपके पास ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पर फ़ोटो अपलोड करने का और दूसरा सिग्नेचर अपलोड करने का। किसी तरीके की फ़ोटो अपलोड करने में या सिग्नेचर अपलोड करने में आपको कोई परेशानी हो रही हो तो उसके लिए एक इंस्ट्रक्शन वीडियो भी दिया हुआ है, आप इस वीडियो पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने अपना फ़ोटो अपलोड कर दिया है, सिग्नेचर अपलोड कर दिया है। ध्यान से चेक कर लेंगे कि हाँ ये जो आपका दिया हुआ है कि आपने अब तक जो डिटेल्स फिल किया है कि बिल्कुल सही है कि है या नहीं, यानी आपका 10th मार्कशीट में आपका नाम ये है या नहीं, फिर आपका डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल सही है या नहीं है, जेंडर क्या है और मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आपके फादर्स का नेम, आपके मदर्स का नेम, जो भी है जेन्युइनली आप उसे चेक कर देंगे। अगर कोई गलत आपसे हो गया है तो आप उसे फिर से यहीं पे बैक जाके उसको सुधार भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक मरतबा कर देंगे तो फिर अगर सबमिट कर देंगे फाइनल सबमिट के बाद फिर सुधार का ऑप्शन नहीं आएगा। इस वजह से पहले ही से बहुत ध्यान से इसको देख लीजिए। उसके बाद एक डिक्लेरेशन है, इस सारे को पढ़ लीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे 3 ऑप्शन देगा, प्रीव्यू, सेव फॉर लेटर और सबमिट फॉर रजिस्ट्रेशन। आप एक मरतबा प्रीव्यू पर क्लिक कर दीजिए। जैसे प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरीके का एक पेज ओपन हो जाएगा। इसमें ये प्रीव्यू फॉर्म लिखा हुआ जिसमें आपका पूरा डिटेल्स दिया हुआ कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर ये है, आपका नेम, आपका ईमेल आईडी, फादर नेम, मदर नेम, गार्जियन नेम, डेट ऑफ बर्थ, नेशनलिटी, कैटेगरी, आधार नंबर वगैरह। आपको अपना सारा डिटेल्स यहाँ पर नीचे चेक कर लेना है। उसके बाद फिर से आप बैक आएंगे, आपको वेबसाइट पर ये दिखाई देगा तो यहाँ पर नीचे जो सबमिट फॉर रजिस्ट्रेशन है इस रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें। नेक्स्ट आपके पास ये पेज ओपन होगा। इस यहाँ पर आपको कोर्स ऐड करने का ऑप्शन दिखाई देगा। मेरे पास पहले ही से मैंने वो एग्जांपल के लिए मैंने चेक किया था करके तो ये दिखा रहा है, लेकिन आपको यहाँ पर कोर्स ऐड पर क्लिक का जो सेक्शन आएगा यहाँ पर कोर्स सेलेक्ट करना है। कोर्स सेलेक्ट करने के बाद तब यहाँ पर आपको ये जो सेलेक्ट का ऑप्शन आ रहा है ऐड कोर्स में कोर्स सेलेक्ट करना, जिस कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं। मैं यहाँ पर चलिए बैचलर्स कर लेता हूँ क्योंकि बीएड एग्जाम्पल के तौर पर मैं ले रहा हूँ। बीएड में अब हम फिर नीचे एक और ऑप्शन आएगा प्रोग्राम नेम, कौन सा प्रोग्राम है। यहाँ पर ऊपर वाले में थोड़ा सा और बता दूं कि अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो पीएचडी या डॉक्टरेट को क्लिक करेंगे। अगर आप मास्टर लेवल कोई भी मेरिट बेस्ड या एंट्रेंस बेस्ड किसी कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो मास्टर को क्लिक करेंगे। अगर आप बीए या बीएड वगैरह के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो बैचलर्स को करेंगे। बीटेक के लिए भी बैचलर्स को करेंगे। पीजी डिप्लोमा यानी डिप्लोमा के लिए है, या फिर नॉर्मल अगर आप डीएलएड या फिर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो आप इस डिप्लोमा को क्लिक करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर डिप्लोमा क्लिक किया तो अब देखिए मेरे पास यहाँ पर डीएलएड या डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, पॉलिटेक्निक वगैरह बहुत सारा आ गया। तो जिस कोर्स सभी का प्रोसेस बस सेम ही है, आप जिस कोर्स को करना चाहते हैं उस पर क्लिक करेंगे। मैं यहाँ पर बैचलर्स किया था, बैचलर्स में बीटेक और बीएड आ रहा है, मैं बीएड पर क्लिक करूँगा। यहाँ अब आपके पास कुछ चीज़ें आपको ये दिखाई दे रही हैं। इसमें सबसे पहले तो एलिजिबिलिटी, आप जिस कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो उसमें आप उसके लिए एलिजिबल हैं, इस चेक बॉक्स को टिक करना है। उसके बाद फिर एक और आपको आएगा उर्दू सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए। मैं पहले से कर दिया हूँ इस वजह से ऐसा दिखा रहा है, लेकिन आपको यहाँ पर उर्दू सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। इसका मतलब ये होता है कि आपने अब तक 10th 12th ग्रेजुएशन या किसी भी लेवल पर आपने जो उर्दू पढ़ा है उसका प्रूफ देना है।
जिस लेवल पर आपने उर्दू पढ़ा है उसमें दो ऑप्शन आपको अलग अलग आएगा। एक ही आएगा कि उर्दू आपने किस तरीके से पढ़ा है, उर्दू एज ए सब्जेक्ट पढ़ा है, एज ए मीडियम पढ़ा है, एज ए लैंग्वेज पढ़ा है, या एज ए मदरसा पढ़ा है। अगर आपने वो मदरसा जो रेगुलर टाइप का बिल्कुल प्योर मदरसा होता है, प्राइवेट टाइप का मदरसा जिसको दरसे निज़ामिया कहते हैं, उस तरीके के मदरसे में पढ़ा है तो आपने एज ए मदरसा करेंगे। लेकिन अगर आपने उर्दू एज ए सब्जेक्ट पढ़ा है, या जैसे 10th ग्रेजुएशन लेवल वगैरह पर आपने सब्जेक्ट के तौर पर उर्दू ले लिया था वो, या फिर एज ए लैंग्वेज आपने पढ़ा है, मदर लैंग्वेज के फॉर्मेट में या बहुत सारे लैंग्वेज में आता है, तो अगर आपने एज ए लैंग्वेज या एज ए सब्जेक्ट, जनरली आप अगर 10th या 12th में उर्दू आपने लिया हुआ है तो आप वहाँ पर उर्दू एज ए सब्जेक्ट ही चूज कर लेंगे। उसके बाद फिर आपको नेक्स्ट ऑप्शन आएगा कि आपने उर्दू किस लेवल तक पढ़ा है। जिस लेवल तक आपने पढ़ा है उसको क्लिक करेंगे। फिर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन आएगा, तो आप वो वाला मार्कशीट अपलोड कर देंगे जिसमें आपका उर्दू है। अगर आपने 10th 12th ग्रेजुएशन सभी में पढ़ा है तो यहाँ पर आपकी मर्जी, आप कोई भी डाल सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट उसमें आएगा, यहाँ पर यह है कि चूज है अप्रूव मिनिमम एलिजिबिलिटी फ्रॉम द फॉलोइंग कोर्स, यानी हम बीएड चूज किए तो बीएड के लिए जो एलिजिबिलिटी है कि 50% हमारा मार्क्स आना चाहिए, या फिर अगर आप टेक्नोलॉजी से इंजीनियरिंग से है तो आपका 55% मार्क्स होना चाहिए। तो आपको देना है कि हाँ मेरा उतना % मार्क्स आ रहा है, इस पे क्लिक करेंगे। फिर नेक्स्ट अब आपको आएगा कि हाँ मेथोडोलॉजी, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मेथोडोलॉजी हम क्या चूज करेंगे। तो आपके ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट है आप उसे ही एज ए मैथडोलॉजी चूज करेंगे। जो आपने ऑनर्स सब्जेक्ट पढ़ा है ग्रेजुएशन में बैचलर्स लेवल पर, जैसे बायोलॉजिकल साइंस, बोटनी, जूलॉजी वगैरह है तो बायोलॉजिकल साइंस आएगा, मैथ तो मैथ है, फिजिक्स है, सोशल साइंस अगर आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस आपके ग्रेजुएशन में है तो सोशल साइंस लेंगे। अगर आप उर्दू ऑनर्स है तो उर्दू, हिंदी ऑनर्स है तो हिंदी, या इंग्लिश ऑनर्स है तो इंग्लिश लेंगे। जो भी आपका ऑनर्स सब्जेक्ट है वो लेंगे, या फिर आपके जो सब्सिडरी सब्जेक्ट में है वो लेंगे। और इसका मतलब यह होता है कि आप जिस सब्जेक्ट को चूज करेंगे आपके एंट्रेंस एग्जाम में 50 नंबर इस सब्जेक्ट से आएगा और 50 नंबर कॉमन रहेगा। बाकी इसके लिए हम अलग से एक वीडियो बना रहे हैं, उस वीडियो को आप देख लीजिए। फिर नेक्स्ट तो चलिए मैं यहाँ पर उर्दू एज ए सोशल साइंस में सोशल साइंस की अप्लाई कर रहा हूँ तो वो चूज कर दूंगा। उसके बाद एक और ये कहा गया कि आप इसको बहुत ध्यान से फिल करें कि अगर किसी तरीके की कोई गलती करते हैं तो एडमिशन आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इस वजह से बहुत ध्यान से भरें। मतलब उसमें कहने का यही है कि आपने ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट पढ़ा है एज ए ऑनर्स या सब्सिडरी उसी को चूज कीजिए। अगर आपने वो नहीं पढ़ा है, अगर उसको चूज कर दे रहे हैं तो फिर आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद अब यहाँ पर आपको अपना डिटेल्स डालना होता है। क्वालिफाइंग एग्जाम लेवल मेरा यूजी हो गया, वो अपने आप है। मैंने कौन सा कोर्स कंप्लीट किया है तो बीए ऑनर्स। हम यहाँ पे सब्जेक्ट भी लिख सकते हैं, जो भी मैंने हिस्ट्री लिख दिया इसे एग्जाम्पल के तौर पे, नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा। उसके बाद आपने किस यूनिवर्सिटी से, बोर्ड से अपना कोर्स कंप्लीट किया है। जो लोग डिप्लोमा वाले होंगे वहाँ पे वो अपने स्कूल का नाम, बोर्ड का नाम लिखेंगे कि किस बोर्ड से आपने किया है, बिहार बोर्ड से है, सीबीएसई बोर्ड से है, जो भी स्टेट बोर्ड है। आपका रोल नंबर क्या है आप वो लिखेंगे यहाँ पर। उसके बाद आपने कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा है। अगर आप डिप्लोमा के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 12th में कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा है वो लिखेंगे यहाँ पर। अगर आप बीएड के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो बीए में आपका जो जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट लिखेंगे। अगर आप एमए के लिए, मास्टर के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं ना, एंट्रेंस बेस या मेरिट बेस किसी भी कोर्स में, तो आपने जो जो बीए में पढ़ा है वो सारा लिखेंगे। अगर पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो एमए का जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट को यहाँ पर लिख देंगे। मैं यहाँ पर अपने ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट यहाँ पर लिख दिया हूँ। नेक्स्ट उसके बाद ऑप्शन आएगा कि रिजल्ट में आपका पास्ट है या अवेटेड है। मतलब कि आपका फाइनल एग्जाम हो चुका है तो आप पास्ट लिखेंगे, तो पास्ट जैसे ही करेंगे तब आपके पास नीचे आ जाएगा कि आपको मार्क्स कितना आया, किस साल आपने एग्जाम अपना कंप्लीट किया है वो लिखिए, फिर कितना % मार्क्स आया है। अगर आपका परसेंटेज में है मार्क्स तो यहाँ लिखेंगे, अगर सीजीपीए में है तो यहाँ लिखेंगे। अगर आपका एक फाइनल एग्जाम नहीं हो, आप अपीयरिंग है तो यहाँ पर अवेटेड कर देंगे। जैसे ही अवेटेड करेंगे तो नीचे देखेंगे आपका जो मार्क्स का जो ऑप्शन था वो खत्म हो गया है। और रिजल्ट अवेटेड में भी अप्लाई कर सकते हो, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट उसके बाद आपको आएगा कि टेस्ट सेंटर, आप एंट्रेंस टेस्ट कहाँ देना चाहते हैं। एंट्रेंस टेस्ट के लिए इतने सारे सेंटर्स हैं, मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। आसनसोल, औरंगाबाद, बेंगलोर, भोपाल, बीदर, कर्नाटक, दरभंगा, दिल्ली, गया, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, कडप्पा, कारगिल, किशनगंज, लखनऊ, नूह, पटना, रांची और संभल। आप इनमें से किसी भी एक सेंटर को चूज कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पर हैदराबाद ले लेता हूँ। उसके बाद तब बीएड में है तो देख लीजिए यहाँ पर वैसे कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं जिसका मानो में सिर्फ एक ब्रांच है तो आपको ये सेंटर चूज करने का ऑप्शन नहीं आएगा। लेकिन अगर वैसा कोर्स है जिसमें मानो का मेन कैंपस के अलावा और दूसरा भी कैंपस है, जैसे बीएड हो गया या पॉलिटेक्निक हो जाता है या बीए के लिए
या BA MA के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो MA मानो का कश्मीर में भी है, लखनऊ में भी है। पॉलिटेक्निक मानो का हैदराबाद के अलावा दरभंगा में है, बंगलोर में है, कडप्पा में है, कटक में है। और बीएड तो आप जानते ही हैं, बीएड के लिए आपका 9 सेंटर्स हैं। वो कौन कौन से सेंटर्स हैं आप उसमें अपना रेफरेंस देंगे। मैं यहाँ पर एक तरीके से एग्जांपल के तौर पर सीधे से डाल लेता हूँ, जो सीरियल नंबर है मैं वही डाल रहा हूँ। आपको जहाँ जहाँ सेंटर चाहिए वहाँ दीजिएगा। एक सेंटर को आप दोबारा नहीं चूज कर सकते हैं, दोबारा चूज करेंगे तो आपका सिस्टम एक्सेप्ट नहीं करेगा। उसके बाद आप बहुत ध्यान से इस फॉर्म फिल करें, क्योंकि आप जहाँ जहाँ एग्जाम के लिए जाना चाहते हैं, मतलब कोर्स कंप्लीट करना चाहते हैं, आप उसको चूज कीजिए। क्योंकि आपके एग्जाम में जो मार्क्स आएगा और उस मार्क्स के बाद में सीट अलॉटमेंट जो आपका होगा इसी बेस पर होगा कि आपने जो फर्स्ट चॉइस दिया है पहले वो मिलेगा, सेकंड दिया है वो मिलेगा, थर्ड दिया है वो मिलेगा, फोर्थ फिफ्थ जो दिया है वो आपको मिलेगा। ये सारा कर लेंगे। करने के बाद आप ऐड प्रोग्राम पर क्लिक करेंगे। जैसे ही ऐड प्रोग्राम पर क्लिक करें, अच्छा तो मेरा यहाँ पे परसेंटेज छूट गया था, इस वजह से नहीं लिया, मैं यहाँ पर अपना परसेंटेज डाल दिया। अब ऐड प्रोग्राम पर जैसे ही मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर आ रहा है कि यू हैव ऑलरेडी एडेड दिस प्रोग्राम। एक्चुअली मैं बीएड का एक पहले यहाँ पर चूज कर लिया था तो इस वजह से मुझे दिखा रहा है, लेकिन आप पहली बार तो फर्स्ट कोर्स चूज कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर इस तरीके का ये ऑप्शन आ जाएगा, इस तरीके का ये ऑप्शन आएगा। इस ऑप्शन में आपको यहाँ पर देखिए कि पेमेंट का स्टेटस है वो आपका पेंडिंग दिखा रहा है। फॉर्म एप्लीकेशन आपको ये यहाँ पर ये दिखा रहा है, आप इसे देख सकते हैं। उसके अलावा पे फी जो है वो आपका रेड है, मतलब अभी बाकी है, नहीं हुआ है। अगर फॉर्म में किसी तरह कोई यहाँ पर इस कोर्स को चूज करने में कोई प्रॉब्लम वगैरह रही है तो आप इसे डिलीट करके फिर से दोबारा से भी ऐड कर सकते हैं। नहीं तो चलिए यहाँ पर पे फी पर क्लिक करेंगे। पे फी पर क्लिक करने के बाद ये जब पेमेंट हो जाएगा तो ये पे फी का ऑप्शन खत्म हो जाएगा और वहीं पर हमारा जो व्यू एप्लीकेशन का जो ऑप्शन है इस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो प्रीव्यू डाउनलोड हो रहा है, प्रीव्यू जो हमें दिखा रहा है, उस प्रीव्यू में आपको देखिएगा कि यहाँ पर आपका पेमेंट का भी शो होगा कि आपका पेमेंट क्या हुआ है। तो मैं यहाँ पर अब पे फी पर क्लिक करता हूँ। जैसे पे फी पर क्लिक किया तो अब पे ऑनलाइन का ऑप्शन आ गया। पे ऑनलाइन पर क्लिक करने के बाद अब हमारे पास ये ऑप्शन आ रहा है कि हम डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग किसी से भी पेमेंट कर सकते हैं। डेबिट या क्रेडिट यानी एटीएम कार्ड है तो एटीएम कार्ड का 16 डिजिट नंबर यहाँ पर डालेंगे। फिर आपने किस महीने में आपका कार्ड का एक्सपायरी मंथ क्या है, CVV क्या है जो बैक साइड में लिखा है तो वो डालेंगे, किस नाम से का ID है वो देंगे और उसके बाद देखेंगे कि आपका फी कितना लग रहा है। अगर आप एंट्रेंस बेस्ड कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो एंट्रेंस बेस्ड कोर्सेज में जनरल कैंडिडेट मेल के लिए 550 रुपये है, OBC के लिए या फिर सभी फीमेल के लिए या PWD के लिए 350 रुपये है। बाकी इसके अलावा जो कोर्सेज हैं उन मेरिट बेस्ड वाले कोर्सेज में जनरल के लिए 350 रुपये है। उसके अलावा OBC, फीमेल या अदर सभी के लिए 250 रुपये है। तो आपका उतना पेमेंट यहाँ पर शो करेगा। आप इस मैक पेमेंट पर क्लिक करके पेमेंट कर देंगे। मुझे एक्चुअली पेमेंट करना नहीं है, यहाँ पर सिर्फ आपको एग्जांपल बताना था तो मैं यहाँ पर से अब बैक आ रहा हूँ। जैसे मैं बैक आऊँगा तब आप देख लीजिए कि आपको जो पुराना ऑप्शन दिखाया था कि यहाँ पर जो आपको ये शो हो रहा है पेमेंट का, ये पेमेंट यहाँ पर ये सक्सेस दिखाने लगेगा जब पेमेंट कर देंगे। तो व्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करके आप अपना एक प्रिंट फॉर्म डाउनलोड कर लेंगे जहाँ आपको उस एप्लीकेशन में आपके पेमेंट का भी आपको डिटेल्स दिया जा रहा होगा और इस तरीके से आपके फॉर्म का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। बस आपका फॉर्म सबमिट हो गया। फी पेमेंट आपका जो एक पेमेंट रिसिप्ट डाउनलोड होगा शो होगा उसको भी डाउनलोड करके अपने पास रख लीजिएगा, फ्यूचर में वो उसकी ज़रूरत पड़ सकती है। और बस आपको अब इसके अलावा इसमें और कुछ नहीं करना है। आपको अपने अगर आपका कोर्स एग्जाम इंट्रेंस के बेस पर है तो अपने एग्जाम की तैयारी करना है। अगर इंट्रेंस के बेस पर है, अगर इंट्रेंस के बेस पर नहीं है, मेरिट बेस पर है तो आप अपना जो दूसरा काम कर रहे हैं, दूसरा पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, जिन चीज़ों को कर रहे हैं उसी को अपना कंटिन्यू करते रहिए। तो चलिए इस वीडियो में यही बताना था। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आई हो। मैंने कोशिश किया है कि आपको बिल्कुल डिटेल से सारी चीज़ें इस वीडियो में समझाऊं, फॉर्म अप्लाई का एक प्रोसेस बताऊं। उम्मीद करता हूं कि सभी लोगों को समझ भी आया होगा। अगर किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम रही है या कुछ डाउट्स वगैरह रह पाया है या जो मुझसे छूट गया है, मैं कवर नहीं कर पाया हूं, आप उसे पूछ सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में। हमेशा आपके लिए कमेंट्स बॉक्स ओपन है, आप हमसे कांटेक्ट करके जान सकते हैं कि यहाँ क्या होगा या फिर यह क्या होगा। और लास्ट में फिर वही आप लोगों को इन्फॉर्मेशन की जो लोग भी ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई किए हैं और एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। आप
नोट्स भी हासिल कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हासिल कर सकते हैं। इन सभी के लिए आपको मेरे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करना है। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8804471555 8804447155। तो चलिए इस वीडियो में दीजिए इजाज़त, हम फिर मिलेंगे इसी तरीके की अगली वीडियो में। तब तक के लिए शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।